जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एल्डर यी साइट और एल्डर येन हाई लिया और वेनिना को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स में ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीडर होंग एल्डर याओराओ से कहते हैं कि सभी वॉरियर्स को ये बता दो, कल सुप्रीम कोर्ट ओपन होगी और उसमें हम लिया और वेनिना के केस की सुनवाई करेंगे और उनका जो भी फैसला होगा वो कल ही सुना दिया जाएगा। जो सुनकर एल्डर याओराओ वहाँ से चली जाती है और वो सभी वॉरियर्स को ये इन्फॉर्म कर देती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहां पर फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट लैंड होता है। जिसके बाद फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट से बाहर आता है। तभी वहां पर एक और स्मार्ट फाइटर जेट आता है जिसमें इंस्पेक्टर जाओ होते हैं। अब इंस्पेक्टर जाओ भी अपने फाइटर जेट से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि फैंग जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को देख रहा होता है और वो फैंग के पास आकर उसे कहते हैं अब चलो हम अंदर चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब व्यू चेंज होता और हम सुप्रीम कोर्ट का व्यू देखते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर्स और वॉरियर्स आ गए थे और वहाँ पर फैंग की फैमिली भी आई हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर एल्डर येन हाई और एल्डर यी साइड भी आए हुए थे। तभी वहाँ पर फैंग भी आ जाता और फैंग फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर जाओ फैंग के पास आते हैं और फैंग को बताते हैं कि अगर ये ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और इसमें लिया और वेनिना कसूरवार साबित हो गए तो फिर तुम्हें पता ही है कि उनको क्या सज़ा दी जाएगी और उनकी ये सज़ा लाइव ब्रॉडकास्ट की जाएगी। और हाँ, लिया और वेनिना को सज़ा देने के लिए मुझे एग्जीक्यूटिव चीफ बनाया गया है। मेरे साथ एक और एग्जीक्यूटिव चीफ भी है जिसे तुम पहले से ही जानते हो और वो लिडियान मार्शल एकेडमी से बिलोंग करता है, जिसका नाम है एल्डर ली मैन। इंस्पेक्टर जाओ फैंग को ये बता ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एल्डर ली मैन भी आ जाते हैं और वो आते ही फैंग से कहते हैं हेलो लुओ फैंग, कैसे हो? काफ़ी टाइम हो गया, मैंने तुम्हें नहीं देखा। फैंग भी उन्हें देखकर खुश हो जाता है और कहता है इंस्पेक्टर ली मैंग, काफ़ी अरसा हो गया आपको देखे हुए। इंस्पेक्टर ली मैंग कहते हैं लुओ फैंग, जब हम दोनों ने मिलकर सी मॉन्स्टर्स की फर्स्ट लेवल बीस्ट वेव के साथ फाइट की थी, तब मैंने तुम्हारी और मेरी स्ट्रेंथ और पावर में गैप देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस की है और फाइनली मैंने आज से 6 मंथ पहले ब्रेक थ्रू भी किया था और अब मेरी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने से शॉर्ट टाइम में और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। मैं तो सोच रहा था कि मैंने तुम्हें सरपास कर दिया होगा, लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद मुझे समझ आ रहा है कि मैं अभी भी तुमसे काफ़ी वीक हूँ। फैंग उन्हें कहता है एल्डर यी साइड, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप मुझसे बड़े हैं और मुझसे काफ़ी पावरफुल भी हैं और आपको एक्सपीरियंस भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। फैंग और एल्डर ली बातें कर रहे थे कि तभी हम एल्डर यी साइड को देखते हैं, जो फैंग को देखते हुए कहता है क्या ये लड़का लुओ फैंग है? एल्डर येन हाई एल्डर यी साइड से कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, यही लुओ फैंग है और ये अभी सिर्फ गॉड ऑफ वार लेवल का वॉरियर है, लेकिन ये 16 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है और उन 16 फ्लाइंग नाइफ्स की पावर भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसने एक और बार ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो तो बियॉन्ड इमेजिनेशन से भी ज़्यादा होगी। ये सुनकर एल्डर यी साइड भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि फैंग भी उन दोनों को नोटिस कर लेता है। फैंग को एल्डर येन हाई और एल्डर यी साइड की तरफ देखते हुए देखकर इंस्पेक्टर जाओ फैंग को बताते हैं जिस वॉरियर को तुम देख रहे हो वो ईस्ट साइड का 4th पैट्रियार्च है और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल मास्टर भी है और उसके साथ जो वो ओल्ड मैन बैठा हुआ है उसका नाम एल्डर येन हाई है और ये एल्डर येन हाई 5th एल्डर सीड के लिए मोस्ट क्वालिफाइड है। लेकिन ये एल्डर येन हाई ली याओ का बेस्ट फ्रेंड है और हो सकता है कि ये ट्रायल के दौरान ली याओ की साइड लेने की कोशिश करे और ली याओ को बचाने की कोशिश करे, क्योंकि ये ली याओ का फ्रेंड है। और इसके अलावा तुम्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि तुम फ्यूचर में इस ओल्ड मैन के साथ कोई भी गड़बड़ ना करो और कोशिश करना कि तुम इन सब से दूर ही रहना। जो सुनकर फैंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से आवाज़ आती है आज का ये ट्रायल स्टार्ट होने जा रहा है। जो सुनकर फैंग, इंस्पेक्टर जाओ, एल्डर ली मैंग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर लिया और वेनिना को लाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिया और वेनिना को हथकड़ियाँ लगी होती हैं और उनके साथ सोल्जर्स भी होते हैं। और यहाँ पर आते ही लिया फैंग को देखता है और उसकी तरफ गुस्से के साथ देखता है, तो फैंग भी उसकी तरफ गुस्से के साथ देखता है। जिसके बाद लिया और वेनिना आगे की तरफ चल पड़ते हैं और एल्डर येन हाई की तरफ देखते हैं, तो एल्डर येन हाई भी उनकी तरफ देखता है और यहाँ पर हम देखते हैं
हैं कि वेनिना बहुत ही ज्यादा उदास होती है, जिसके बाद लिया और वेनिना अपने कटघरे में आ जाते हैं और वहां पर उनके केस की सुनवाई होगी। अब हम देखते हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज भी आ जाता है और वो आते ही ऑफिशियल इस ट्रायल को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ से लिया और वेनिना का वकील अपने सबूत पेश कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ फैंग का वकील अपने सारे एविडेंस को वहां पर स्क्रीन पर प्ले करके दिखाता है, जिन्हें देखकर वहां पर बैठी ऑडियंस और सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिया के वकील और फैंग के दरमियान काफी बहस होती है, पर हमें ये बताया नहीं जाता कि ये क्या बहस हो रही है, यानी कि ये कोर्ट का सारा केस बहुत ही ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड गुजार दिया जाता है और हमें इसमें क्या बातें हुई हैं वो नहीं बताई जाती और यहाँ पर हमें फाइनल डिसीजन बताने लगते हैं। अब जैसे ही जज साहब अपना फाइनल फैसला सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं लिया और वेनिना के केस को यहीं पर खत्म करता हूँ, तभी वहाँ पर एल्डर येन हाई खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ। एल्डर येन हाई को खड़ा होता देखकर वहाँ पर फैंग की फैमिली और फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या करने वाले हैं। जिसके बाद हमें जिगजियान मार्शल हॉल के बाहर एक गाड़ी को बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आते हुए दिखाया जाता है और फिर हम जज साहब को देखते हैं जो कि एल्डर येन हाई की बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाते हैं और फाइनल फैसला अभी नहीं सुनाते। ये देखकर वेनिना के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि एल्डर येन हाई कहते हैं कि मैं इससे पहले कि एल्डर येन हाई अपनी बात कंप्लीट करते तभी वहां पर सुप्रीम कोर्ट का डोर ओपन होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर लीडर होंग और उनके साथ एक और वॉरियर आया होता है, जिसे देखकर लिया और वेनिना एल्डर ये साइड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जैसे ही एल्डर येन हाई उन दोनों को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है और उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं और वो कहते हैं क्या लीडर होंग और थोर। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि एल्डर येन हाई इन दोनों से इतना ज्यादा क्यों डर गए।